बर्बरता क्या होती है, निर्ममता क्या होती है, कायरता क्या होती है। ये जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये उन 168 मासूमों की तस्वीरें हैं जो 28 फरवरी के रोज़ ईरान के मिनाब शहर के सजरा तैयबा स्कूल में यूएसए और इज़राइल की जो मिसाइल अटैक है उसमें मारे गए। क्या गलती थी इन बच्चों की जो इन पर हमला किया गया, इनको निशाना बनाया गया। ये तो स्कूल में बेचारे पढ़ने गए थे, इन्हें क्या पता था कि स्कूल में भी कोई हमला कर सकता है। हालांकि स्कूल हॉस्पिटल पर हमला करना एक वॉर क्राइम, और बीते कई दशकों में ये पहला ऐसा हमला है जिसमें इस तरह की बर्बरता की गई है, इस तरह की निर्ममता से कायरतापूर्ण जो हमला है वो किया गया है। और ये इस वक्त हम ईरान के कल्चरल हाउस में हैं और ये एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। एग्जीबिशन है, ये एक तरीके से सिंबॉलिक मैसेज है। एग्जीबिशन इसको कहना सही नहीं होगा, ये सिंबॉलिक मैसेज है जो ईरान पूरी दुनिया भर को देना चाहता है, दिखाना चाहता है कि किस तरह से जो यूएसए और इज़राइल है उन्होंने मासूमों को निशाना बनाया, उन्होंने कैसे जो युद्ध के पैमाने हैं, जो युद्ध के नियम हैं उन्हें तोड़ा, बच्चों को निशाना बनाया, मासूमों को निशाना बनाया जिनका युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था। वो तो सुबह अपना बस्ता लेकर स्कूल पढ़ने गए थे। ईरान में शनिवार भी वर्किंग डे होता है, तो बच्चे जो थे वो सुबह सुबह अपने स्कूल गए थे। ये बच्चे ईरान के मिनाब के दक्षिणी हिस्से में जो स्थित सजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ के छात्र थे और घटना के वक्त वो लोग स्कूल में ही मौजूद थे जब एक के बाद एक 3 मिसाइलों ने सजरा तैयबा स्कूल पर स्ट्राइक की, और ये मिसाइलें यूएसए और इस्राइल की थी। और ये इनकी मौतों का जिम्मेदार पूरी तरह से यूएसए और इज़राइल है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पूरी दुनिया में सब लोग कह रहे हैं। सबका कहना है कि भाई जब बच्चे थे वहाँ पर, आपको पता है कि वहाँ पर स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ हमला करने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि जो हमारा हमला था वो इंटेलिजेंस फेलियर है, वो एआई के थ्रू हमला किया गया था, जिस दौरान जो एआई का जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो हुआ, वो नहीं पता कर पाया कि यहाँ पर अब स्कूल है। कुछ पुराने डेटा के आधार पर, जो कलेक्टिव डेटा थे उसके आधार पर जो टारगेट हैं वो सेट किए गए थे। चूँकि ये स्कूल है मिनाब स्कूल, ये कहा जा रहा है कि जो मिनाब शहर में जो मिलिट्री बेस है उससे बिल्कुल सटा हुआ है। कुछ लोगों, कुछ जानकारों का कहना है कि उसी प्रेमाइस में था जिसके जब हमला हुआ, तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पे अमेरिका इसको दिखा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें उन बच्चों की हैं और ये बैग है उन बच्चों में से एक, इन जो मासूम मारे गए हैं उनमें से एक बच्ची का। ये इस पर ये खून के छींटे हैं, इस खून का जिम्मेदार पूरी तरह से यूएसए और इज़राइल है। ये देखिए, मतलब, और जो मारे गए बच्चे हैं ना, जो जिनकी मौत हुई है, जो उस घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी उम्र 7 से 12 साल के बीच में थी, महज 7 से 12 साल, जिनको ना जंग का कुछ पता है, ना ये पता है कि दुनिया में इस तरह के हालात चल रहे हैं। वो तो अपना बस्ता लेकर स्कूल निकले थे पढ़ने। और ये जो युद्ध है ये 3 एंड्स पे लड़ा जा रहा है। पहला है जो मिसाइलों और ड्रोन से जो अटैक हो रहे हैं, लगातार बमों से जो हमले किए जा रहे हैं, पहला हमला, पहला जो एंड ये है पहलू। दूसरा पहलू है इकोनॉमिक वॉर। इकोनॉमिक वॉर, चूँकि आप सब जानते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नाकाबंदी कर पूरी दुनिया का जो तेल है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको एक तगड़ा झटका दिया और उसका असर सीधे तौर पर भारत में भी देखने को मिला। भारत में जो तमाम कंपनियां हैं, जो गैस एजेंसीज़ हैं, गैस की कंपनियां, भारत गैस, इंडियन गैस, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक की जो है कमी देखने को मिली। हालांकि सरकार लगातार दावे करती रही कि देश में किसी भी तरह की गैस की या फिर पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जब हम लोग सड़कों पर उतरे, ज़मीन पर उतरे, लोगों से बात करी, तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। जो दिल्ली में जो मज़दूर रहते थे वो लगातार वापस अपने शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। क्यों पलायन कर रहे थे? क्योंकि उनके पास खाना पकाने को
गैस नहीं थी और इतना पैसा नहीं था कि वो महंगे दामों में बिक रही गैस, जो 300-400 रुपए किलो बिक रही गैस, खरीद पाएँ और अपना गुजारा कर पाएँ। ऐसे में वो अपनी रोज़ी छोड़कर वापस अपने शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। और अब इस जंग का तीसरा पहलू है नैरेटिव वॉर। ईरान लगातार ये सिंबॉलिक मैसेज दे रहा है और तरह तरह से दे रहा है। जैसे अभी पाकिस्तान में जो यूएस ईरान पीस टॉक के लिए जो डेलीगेशन गया ईरान का, उसका नाम भी मिनाब 168 रखा गया। और ये पूरी मिनाब 168 रखा क्यों गया, अब तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम बता देते हैं कि 168 मासूमों की जान गई थी मिनाब शहर में जो हमला हुआ था, तो इसके चलते उस डेलीगेशन का नाम मिनाब 168 रखा गया। और ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बकर गालिबाफ, उन्होंने भी अपने प्लेन में, जब वो डेलीगेशन गया है पाकिस्तान की तरफ, तो उनके प्लेन में भी जो सीटें थी उन पर उन मासूमों के जो निशानियाँ थी, जो आखिरी बची निशानियाँ थीं, जैसे उनके खून से सने हुए बैग थे, स्कूल बैग्स थे जो उन बच्चों की लाशों के साथ बरामद किए गए थे, मिले थे घटना के बाद, उनके जूते, उनकी किताबें, किसी बच्चों के कुछ कपड़े भी उन्होंने उन सीटों पर रखे, अपने प्लेन की सीट्स पर रखे और उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले गए। ये दिखाने की कोशिश थी कि यूएसए और इजराइल ने क्या किया है, वो कितने बड़े अपराधी, उन्होंने किस तरह का दुर्दांत बर्बरतापूर्ण अपराध किया है। और आज भारत में एक बच्ची का जो है बैग एक मैसेज के तौर पर भेजा गया है, दिखाने के लिए कि वहाँ पर मिनाब शहर में 28 फरवरी के रोज़ क्या हुआ था। एक नैरेटिव वॉर अमेरिका की तरफ से भी चलाया गया कि उन्होंने लगातार जो अयतुल्ला ख़ामेनी थे उनको और इस ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जो वहाँ का शासन है, उसे आतंकवादी समर्थित शासन घोषित करने की लगातार कोशिश करी। हालांकि जब अयतुल्ला ख़ामेनी पर कायरतापूर्ण हमला किया गया तो उसके बाद जो ईरान की जनता थी, जब वो सड़कों पर उतरी, तो ये जो यूएस और इजराइल का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिखाया। केवल वहीं पर नहीं, भारत के भी अलग अलग हिस्सों में लोग अयतुल्ला अली ख़ामेनी की जो तस्वीरें थीं वो लेकर सड़कों पर उतरे और यूएसए और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, मातम किया, दुख जताया अयतुल्ला अली ख़ामेनी की मौत पर। और ये आज भारत में उन 100 मिनाब के सजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल में मारे गए, ईरान इजराइल के जो कायरतापूर्ण हमला था उसमें मारे गए बच्चों की ये अवशेष हैं, ये उनकी आखिरी निशानियां हैं। ये वो बैग है जो वहाँ पर एक मासूम के पास से बरामद किया गया और ईरान ने उनके जो निशानियां हैं वो पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजी हैं ताकि लोगों को पता चले। तो आप हमारे पीछे ये तमाम तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों ने बनाई हैं। ये दिखाता है कि किस तरह का जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, वो भारत से भी ईरान को मिल रहा है। भारत के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से जो संवेदनाएं हैं, जो अपना प्यार है, वो दिखा रहे हैं। ये अयतुल्ला अली ख़ामेनी की एक तस्वीर है जो बाराबंकी शहर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के क्लास 10th में पढ़ने वाले मोहम्मद वाहिब मेहदी ने बनाई है। और ऐसी यहाँ पर तमाम तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। ये फ़ातिमा नाम की एक बच्ची ने ये तस्वीर बनाई है। ये मिनाब स्कूल पर जो मिसाइल का हमला हुआ है, जो इज़राइल और यूएस की जो मिसाइल हमला है, वो दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे छोटी मासूम बच्चियाँ रो रही हैं और डर कर भाग रही हैं और ऊपर से जो मिसाइल है वो स्कूल पर गिर रही है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा भी है, द मार्टर्ड सुप्रीम लीडर, मार्टर्ड स्टूडेंट ऑफ मिनाब स्कूल ऑफ ईरान, मतलब जो शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनी हैं वो, और जो शहीद बच्चे हैं जो मिनाब के सजरा तैयबा स्कूल में जो बच्चे
मारे गए, उनको लेकर एक मैसेज है। ये तमाम जो तस्वीरें छोटे छोटे बच्चों ने अपने बनाई हैं और यहाँ भेजी गई हैं, और यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है, एग्ज़िबिशन लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो ट्रंप और या नेतन्याहू हैं उनको दिखाया जा रहा है कि कैसे यूएसए और इज़राइल लगातार जो ईरान की मासूम जनता है, मासूम आवाम है, उन पर हमला कर रही है और उन्हें मार रही है। यहाँ पर अयतुल्लाह अली ख़ामेनी की और यहाँ मिनाब स्कूल में जो बच्चे मारे गए हैं उनकी तस्वीरें हैं, सिंबॉलिक हैं। और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं, ये उनको बनाकर दिखाया गया है। और ये तस्वीर, हालांकि इसमें नाम नहीं लिखा है तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से किसने भेजी है। ये लखनऊ के ब्राइट करियर इंटर कॉलेज के क्लास 12 की समरा जहरा ने बनाई है। ये अयतुल्लाह अली ख़ामेनी की तस्वीर है। और इसी के साथ ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। ये आपको कुछ चुनिंदा जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मिनाब स्कूल पर हुए हमले की तस्वीरें हैं जिसमें मिसाइल अटैक दिखाया जा रहा है और बच्चों को कैसे बच्चे डरे हुए हैं वो दिखाया जा रहा है। ये देखिए डिटेल्स का कितना ध्यान रखा गया। छोटे बच्चों के जो बैग हैं, जो वहाँ पर घटनास्थल पर जब हमला हुआ उसके बाद जो वहाँ पर छूटे थे, जो एक बैग यहाँ पर भी रखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये उसे दिखाने की कोशिश करेगी। ये उन मासूमों में से एक बच्चे का बैग है और ये उस पर जो खून है ये उस बर्बरता की गवाही देता है कि किस तरह से इज़राइल और अमेरिका ने एक वॉर क्राइम किया है, छोटे बच्चों को मारा है, उनका मर्डर किया, उनकी हत्या की है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं यहाँ पर जो मिनाब स्कूल के जो हमले की निंदा करते हुए बनाई गई है। बच्चों को एंजल्स के रूप में दिखाया गया है, फरिश्तों के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए मिनाब स्कूल पर हुए हमले के बाद जो बिल्डिंग धराशायी हुई है उसके टूटे होने का कुछ एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश करी गई है। और ये मिनाब गार्डन है, ये मिनाब गार्डन, और इसमें बच्चों ने तमाम तरह के जो फूल हैं वो बनाए हुए हैं। ये देखिए ये बच्चे ने एक मैसेज देने की कोशिश करी है। बच्चे का नाम है नौशाद अली, क्लास 5 का बच्चा है। उन्होंने दिखाया कि मिनाब स्कूल बिफोर कितना खुशहाल और रंगीन था और हमले के बाद यूएसए की जो मिसाइल है जब वो स्कूल पर गिरी उसके बाद क्या हाल हुआ है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और इज़राइल ने जो है बर्बरतापूर्ण हमला किया है, बच्चों को मारा है। ये एक बच्ची की तस्वीर है जो हाथ में अयतुल्लाह अली ख़ामेनी की स्केच उसने बनाया है और उसे दिखा रही है और चेहरे पे मुस्कान के साथ दिखा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम ईरानी कल्चर हाउस दिल्ली में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे रहबर की तस्वीर भी हैं। और ये तस्वीरें तो वो हैं जो बच्चों ने रहबर की याद में आ गए, ख़ामेनी साहब की याद में तस्वीरें बनाई हैं अपने हाथों से, सब स्केच हैं। ये तस्वीरें बनाना भी एक मोहब्बत की एक दलील है। अब ये कि जंग मुसलसल चल रही है, आप टीवी पर हर जगह सिर्फ ईरान अमेरिका यही है और सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो इंसानियत का दोस्त नहीं है। वो कभी इंसानियत की बात नहीं करता है, हमेशा अपनी ही बात करता है, अपनी हुकूमत की ही बात करता है। और ईरान पर भी जो अमेरिका का हमला है वो कोई यानी इंसानियत वाला या किसी को आज़ाद कराने वाला हमला नहीं है, सिर्फ जो है वो अपना ही एक ज़ाती हमला है। और पहल भी जो है वो अमेरिका ही की तरफ से हुई है, इसमें कोई ईरान की कोई पहल नहीं है। ईरान तो चाहता है कि मसलन अमान है, वो शांति हो, सुकून हो, इसके अलावा लेकिन अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि कहीं आराम हो, सुकून हो, इसलिए कि अमेरिका और इज़राइल जो हैं ये हथियारों के ताजिर हैं। तो जब तक दुनिया में अगर सुकून हो गया तो फिर हथियारों की सप्लाई किस तरह हो सकती है। तो वो चाहता है कि दुनिया में आतंकवाद फैले ताकि हथियारों की सप्लाई हो सके। आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई जो बच्चों ने, जो भारत के तमाम अलग अलग शहरों के जो बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने ईरान के समर्थन में और जो तस्वीरें बनाई हैं, जो एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश करी है, उसकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है। और यहाँ पर वो उन मासूम का बैग, उन 168 मासूमों में से एक का बस्ता रखा हुआ है, स्कूल का बस्ता है, बैग है, जो सजरा तैयबा स्कूल पर हमले के बाद से मासूम के पास से
बरामद किया गया था, वहाँ से मिला था। और ईरान इसे जो बच्चों की, उन मासूमों की निशानियाँ हैं, उन्हें पूरी दुनिया भर में भेजकर एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर वो तमाम फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं उन 7 से 12 साल की उम्र के मासूमों की, जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवाई। युद्ध से जुड़े जो अपडेट्स होंगे द रेड माइक पर आपको मिलते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।